इतने सॉफ्ट और इतने मज़ेदार गार्लिक नान बनकर तैयार होते हैं कि मुंह में जाके घुल जाते हैं। छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम ये तवे के ऊपर नान बनाएंगे जो बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। बाज़ार के नान से 10 गुना ज़्यादा अच्छे नान आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। कोरमे के साथ बनाएं, कढ़ाई के साथ या निहारी के साथ, बहुत ही मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन बन के तैयार होता है। तो चलिए चलते हैं सॉफ्ट और मज़ेदार से नान की रेसिपी की तरफ। तो गार्लिक नान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है, सिंपल जो गंदम का आटा जिससे हम रोटियाँ पकाते हैं। तो 1 कप गंदम का आटा ले लिया है और 1 कप मैंने इसके अंदर मैदा ऐड कर दिया है। आप चाहें तो सिर्फ मैदे से बना के तैयार कर सकते हैं या सिर्फ आटे से भी बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत परफेक्ट नान बनेंगे। 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, 1/2 टीस्पून हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, इससे हमारे जो नान है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और यहाँ पर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 3 टेबलस्पून भर के दही। तो आप यहाँ पर खट्टा दही भी ले सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके अब आधा कप हम इसके अंदर दूध ऐड कर देते हैं। तो दूध हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध से हमारे जो नान है एक तो उसका टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाएगा और मिल्की मिल्की से नान बनकर तैयार होंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लिया है। तो जिस तरह हम सिंपल रोटी का आटा गूंथते हैं तो बस उसी तरह का हमने यहाँ पर आटा गूंथकर तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने आटे को अच्छी तरह से गूंथ लिया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ ताकि इसके ऊपर लेयर ना जमे। तो इस तरह से ऑयल लगाकर अब मैं इसको ढककर 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। 1 घंटे के लिए छोड़ने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो आटा है वो बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो इसको मैं इस तरह से रोलिंग मैट के ऊपर रख लेती हूँ। इसको हम थोड़ा सा और इस तरह से नीट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट सा मैंने यहाँ पर आटा गूंथ कर तैयार किया है। तो चलिए अब हम इसके पेड़े निकाल लेते हैं। तो जिस तरह से हम रोटी के पेड़े बनाते हैं तो बस उसी साइज़ के मैंने यहाँ पर पेड़े बना लिए हैं। अगर आप बड़े साइज़ के नान बनाना चाहें तो आप बड़े साइज़ के पेड़े बना सकते हैं। तो देखिए मैं सिंपल बस रोटी के साइज़ के पेड़े बनाकर तैयार कर रही हूँ। इसकी हमने इस तरह से चंगेरी बना ली है, थोड़ा सा इसके ऊपर आटा डस्ट कर दिया है। अब मैं इसको बेल लेती हूँ। तो हमने इसको ना तो बहुत बड़े साइज़ का बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना है। तो आप देखिए मैं इस तरह ओवल शेप में इसको बेल रही हूँ। तो जो नान आपने बाज़ार में देखे होंगे, जो आप बाज़ार से नान ख़रीदते हैं, वो इस तरह ओवल शेप के नान होते हैं। तो नान को आपने थोड़ा सा मोटा रखना है। और इस तरह से अब मैं इसके ऊपर बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल इसके ऊपर डाल दिए हैं, थोड़ी सी कलौंजी हम इसके ऊपर डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा इस तरह से बेल लेते हैं ताकि सारी चीज़ें इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाएं। अब पीछे की तरफ मैंने इस तरह पानी लगा दिया है। पानी लगाकर देखिए यहाँ पे हमारा जो नान है वो पकने के लिए तैयार है। तवे को गरम कर लिया था। तवे को गरम करने के बाद मैंने नान इसके ऊपर डाल दिया है। तो लो फ्लेम पर आपने तवे को गरम करना है। ऊपर से आप देख सकते हैं इसके ऊपर बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। बबल्स बनने के बाद अब मैंने इसका हाई फ्लेम कर दिया है। तवे को उल्टा करके इस तरह से हम गैस के ऊपर तवे को रख देते हैं और इस तरह से तवे को हल्का हल्का सा इस तरह हिलाते जाएंगे ताकि चारों तरफ से हमारे जो नान है वो अच्छी तरह से सिक जाए, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और नान के ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। इस तवे ने तंदूर का काम किया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन हमारे यहाँ पर गार्लिक नान बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसके ऊपर थोड़ा सा कुटा हुआ गार्लिक भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर गार्लिक बटर लगाऊंगी तो इसलिए मैंने इसके ऊपर गार्लिक नहीं लगाया है। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा नान हमारा सिक चुका है और अच्छा सा कलर आ चुका है। इसके ऊपर हम बटर लगा देते हैं। बटर के अंदर थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन ऐड करके फ्रीज़र में जमा दिया था। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर गार्लिक बटर लगा लिया है। तो देखिए कितने परफेक्ट और इतने ज़बरदस्त नान बने हैं। पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई है। इतने टेस्टी नान बनते हैं। कोरमा, कढ़ाई, निहारी के बजाय आप इसको सिर्फ चाय से भी खाएंगे ना तो ये नान बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली आपके लिए मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो
तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।